हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 10th के बच्चों के लिए क्लास 10th जी हाँ क्लास 10th के बच्चों के लिए मैथमेटिक्स चैप्टर से वीडियो लेकर आया हूँ, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो आज हम न्यूमेरिकल लगवाएंगे प्यारे बच्चों, और उसमें एक कुछ वैल्यू आपसे निकालने से, मान लीजिए के है, के की वैल्यू हम निकलवाएंगे। इनफाइनाइट सलूशन है कि मेनी सलूशन है, तो क्या है, तो ये सब सारी बातें बच्चे नहीं कर पाते हैं, बोर्ड में आ जाता है, तो उसकी वैल्यू हम निकालेंगे। देखिए बहुत ही मज़ेदार सवाल है, तो आप देखते रहिए। कॉफिशिएंट के बारे में आप जानकारी रखो, कॉफिशिएंट जो है उसी से हम बेस्ट सवाल करने जा रहे हैं। देखिए ध्यान से कापी कलम लेकर बैठ जाइए। हाँ तो प्यारे बच्चों देखिए, इसमें ये सवाल है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के फॉर व्हिच द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। क्या टर्म दिया जा रहा है? इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस। पहले इस पर ध्यान दीजिए, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस। अब इक्वेशन क्या है प्यारे बच्चों? के एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू के माइनस 3 एंड 12x प्लस के वाई इज इक्वल टू के। अब इसी में से के की वैल्यू निकालना है प्यारे बच्चों। देखिए सलूशन, आपका सलूशन में देखिए ये पूरा जो सिस्टम दिया है आपका, इक्वेशन पहले नोट कर लो प्यारे बच्चों। ये आप जो है इसको, ये पूरे ब्रैकेट को जो है आप इस तरफ ले आ दीजिए, है ना। तो क्या हो जाएगा? के एक्स प्लस 3y, और ये हो जाएगा जो है, जब आप इधर ले आएंगे तो हो जाए के माइनस हो जाएगा, के माइनस हो जाएगा, माइनस के प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। और या आप ऐसे लिख लीजिए, या ऐसे लिख लीजिए, के एक्स प्लस 3y और प्लस 3 माइनस के। जरा इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल टू 0। अब देखिए ये के को इधर कर दिया, 3 को इधर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा इक्वेशन क्या है प्यारे बच्चों? 12x प्लस के वाई इज इक्वल टू के। ये इक्वेशन हमारे रहे प्यारे बच्चों, इक्वेशन ये रहे। अब दीज इक्वेशंस आर इन द अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसको हम क्या कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं, पहले को हम किस फॉर्म में ले लेते हैं? पहले को मान लीजिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। और दूसरे को ले लेते हैं, कंसीडर a2x प्लस b2y और प्लस c2 0। ये दूसरे को हम ले लेते हैं, ठीक है ना। इसी से कंपेयर करते हैं हम। तो अब प्यारे बच्चों यहाँ पर देखा जाए तो a1 की वैल्यू कितना है? a1 की वैल्यू k है, a1 की वैल्यू यहाँ पर k है, ठीक है ना। और b1 की वैल्यू आपका क्या बन जाता है? b1 है ना, b1 की यहाँ पर b1 है, तो यहाँ पर क्या है? 3 है, 3 हो गया, बहुत बढ़िया। और c1 की वैल्यू प्यारे बच्चों हो जाता है, ये c1 है ना, और c1 की वैल्यू यहाँ पर क्या है? 3 माइनस के, पूरा ब्रैकेट ही है, देख रहे हैं ना, ये c1 है पूरा, ये हो गया। अब इसी तरह से a2 निकाल लेते हैं। a2 की वैल्यू प्यारे बच्चों कितना? ये a2 12 है, देखिए a2 है तो यहाँ पे 12 है, तो a2 की वैल्यू 12 हो गई बच्चों। और हो गया b2 की वैल्यू हो जाएगी k, क्योंकि b2 की वैल्यू क्या है? k है ना, यहाँ b2 है, यहाँ k है, यहाँ पर b2 की वैल्यू k हो गई। और c2 की वैल्यू आ जाती है प्यारे बच्चों माइनस k, c2 की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर जो है ये प्लस c2 है ना, तो ये अगर प्लस k करेंगे तो माइनस k हो जाएगा प्यारे बच्चों, उस हिसाब से k तो माइनस k हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या कर देते हैं, ये इनफाइनाइट वैल्यू चूँकि दिया है ना,
इनफाइनाइट वैल्यू दिया है। तो अब देखिए पहले इनफाइनाइट वैल्यू के लिए क्या होता है, आपको इनफाइनाइट वैल्यू का फार्मूला आपको यूज कर देना है। इनफाइनाइट वैल्यू क्या है भाई, जो है A1 फॉर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, फॉर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, ये इक्वेशन आपको मालूम होना चाहिए। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। अब वैल्यू रख दो बेटा। A1 की वैल्यू क्या है K, B1 की वैल्यू A2 की वैल्यू 12, फिर क्या है ये B1 की वैल्यू है प्यारे बच्चों, B1 की वैल्यू है 3, अभी आपने नोट किया है, और B2 की वैल्यू है K, फिर क्या है C1 की वैल्यू है 3 माइनस K और C2 की वैल्यू है K। अब आप पूरा सॉल्व कर लो भाई, तो क्या हो जाएगा, किसी के साथ सॉल्व करिए। तो K इज अपान 12 इज इक्वल टू 3/K और इज इक्वल टू हो जाएगा K माइनस 3। के देखिए अब इसको हम कर लेते हैं, तो K माइनस 3 लिख सकते हैं। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप वैसे ही भी मल्टीप्लाई कर लें इसी में से, तो K माइनस 3 लिख दीजिए और अपान K हो जाएगा, K माइनस 3/K हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करते हैं कि इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो K स्क्वायर हो जाएगा और ये 36, 12 36, 12 3 36, K की वैल्यू की K स्क्वायर हो जाएगा। K की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बच्चों, ये देखिए K स्क्वायर कैसे हो गया ये, तो K की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है K स्क्वायर माइनस 6K। देखिए कि यहाँ पर इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हम एंड कर देते हैं, थोड़ा सा अलग कर देता हूँ, ये 3K, इसको भी हम 3K के बराबर कर देते हैं, 3/K है ना। तो दोनों का हम वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा K स्क्वायर माइनस 3K इज इक्वल टू 3K है ना। तो ये भी आ जाएगा K स्क्वायर माइनस 3K हो जाएगा K स्क्वायर माइनस 6K आ जाएगा, 3 माइनस 6K आ गया, ये 6K आ गया इज इक्वल टू 0। अब आप देख रहे हैं ना कि इसके हिसाब से K की वैल्यू कितना आ गया 6, और अगर हम K काट दें, एक K स्क्वायर है, K है, तो K की वैल्यू माइनस 6, तो K बराबर क्या हो जाएगा 6 है ना, 6 आ गया। तो अब आप देखा जाए कि प्लस या माइनस आप ले सकते हैं अगर यहाँ पर है वैल्यू। अब यहीं पर देखिए प्यारे बच्चों, K की वैल्यू आपको क्या मिल जाता है 6, K की वैल्यू 6, यही आपका आंसर है। तो वेरी गुड, थैंक यू आज के वीडियो में प्यारे बच्चों।